तैयार हो सब जनों हो फिर से जयराम जी की। आप देख रहे हो खबर बुंदेली। बुंदेलखंडी अंदाज में खबरें लेके आउं थे आपके लाने। देश दुनिया में क्या चल रहा है जो सब बताऊ थे बुंदेलखंडी में। और बुंदेलखंडी बुलेटिन में हम हैं आपके संगे अंकुश शर्मा। तो चलो हो जाओ तैयार और देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में आज सबसे पहले बात करते हैं एक बड़े हादसा की। गुजरात के बड़ोदरा में एक दिल दहला देने वाली हादसा में 12 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें कि सवेरे टेम्पो और कंटेनर की भिड़ंत हो गई, जो उनमें 17 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। टेम्पो पे सवार लोग जो हते वे पावगढ़ दर्शनों के लाने जा रहे थे। हादसा इतना खतरनाक हतो कि उनमें फंसे लोगों को निकारवे के लाने बहुत ज़्यादा परेशानी को सामना करने पड़ो है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में इलाज जारी है। इस हादसा पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दुख जताउत भाई कही है कि उनकी संवेदना जो है वह पीड़ित परिवारों के संगे है। उन्होंने प्रार्थना करी है कि घायल जो लोग हैं वे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उतर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बड़ोदरा हादसे पे दुख जताओ है। उनने ट्वीट करके बड़ोदरा के पास सड़क हादसा के कारण जानमाल के नुकसान से दुखी जो है उनने अपने आप में बताओ है। और लोकसभा स्पीकर जो है होते कि ओम बिरला ने भी बड़ोदरा की दुर्घटना पे शोक जताउत भय ट्वीट करके कही है कि सड़क हादसा में कई लोगों की मृत्यु को समाचार जो है बहुत दुखदायक है, बहुत परेशानीदायक है। बढ़त है बात करत हैं दूसरी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत करी है और उन्होंने जीत की बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन ने कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करो है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत भई है। उनने भारत अमेरिका राजनीतिक साझेदारी के लाने अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता हो दोहराव है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में आगे लिखो है कि कोविड-19 महामारी, क्लाइमेट चेंज और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जैसी साझा प्राथमिकताओं और चिंताओं पर भी चर्चा भई है, जब बड़ी बात है पूरे देश के लाने। बात कर रहे थे दिल्ली की खबर की। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे रैंडम टेस्टिंग शुरू हो गई है और डीएनडी और चिल्ला इलाके से आवे जाए वालों को रैंडम टेस्ट करो जा रहा है। ये खिलाने खास तौर पर स्वास्थ्य टीम हो लगाओ गो है। बीपीआई किट पहने और पीपीई किट पहने स्वास्थ्यकर्मी आवे जावे वाले लोगों को टेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली से नोएडा रोज को हजारों लोग जो है आवो जावो करत हैं और क्रॉस बॉर्डर जो है वह संक्रमण की आशंका हो देखत भाई नोएडा प्रशासन ने जो नौ एक्शन प्लान तैयार करो है। आपको बता दें मैं कि जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के संगे ताज़ा हालात पे ऑनलाइन बैठक बुलाई थी। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। यही बैठक में फैसला करो गया है कि नोएडा से सटे सभी बॉर्डरों पे रैंडम टेस्टिंग करावे के इंतजाम करे जा है और डीएनडी और चिल्ला इलाके में टीम तैनात करी जाए है जो आसपास के इलाकों में आवे जावे वाले लोगों को रैंडम सैंपल ले है। उधर दिल्ली में कोरोना के बढ़त भय मामलों को देखत भय लॉकडाउन की अटकलें जो है अब भी ज़्यादा होने लगी हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कही है कि दिल्ली में लॉकडाउन बिल्कुल नहीं हुई है, इतना की जरूरत भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। कुछ स्थानीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब अधिकतम टेस्ट करे जा रहे हैं, ऐसो कहवो है उतर के स्वास्थ्य मंत्री को। बात कर लेते हैं अपने मध्य प्रदेश की पथरिया सीट की। मध्य प्रदेश में पथरिया सीट से बीएसपी की विधायक रामबाई एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई हैं। उन्हें अगलो चुनाव बीजेपी से लड़ने की इच्छा जता दी है। बीएसपी विधायक रामबाई ने कही है कि मंत्री भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत उनके जीजा जी हैं और अगर उनको आदेश भाव है तो हो सकता है कि अगलो चुनाव वे बीजेपी की टिकट पर लड़े हैं। उतई शिवराज के मंत्रिमंडल में शामिल होने के सवाल पे उन्होंने कही है कि हो सकता है कि उन्होंने निगम मंडल में कौन पद मिल जाए। तो अब एक बार फिर से पूरे चुनाव के बाद जो पथरिया की बीएसपी की विधायक है रामबाई वे फिर से चर्चाओं में जो है वे दिखाने लगी हैं। मौका भी है और कोशिश उनकी है कि कहूँ ना कहूँ शायद जुगाड़ लग जाए।
बीजेपी से ही लड़ेंगे, क्योंकि हमारे जीजा जी हैं जो गोविंद सिंह जी हैं, भूपेंद्र सिंह जी हैं, दोनों लोगों ने, जीजा जी लोगों ने बोला है कि आप भी आ जाओ, तो उनका आदेश जिस दिन मिलेगा मैं बीजेपी में जाऊंगी। मेरे जीजा जी हैं, मतलब भूपेंद्र सिंह जी और गोविंद सिंह जी, अब दोनों जीजा जी हैं तो बात और कहाँ करें, उन्होंने ही बोला मुझसे तो मैंने हाँ बोल दी। तो जो खबर आती रामबाई से जुड़ी भाई, अगली खबर जो है भोपाल से है। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधो है। नरोत्तम मिश्रा ने कही है कि कांग्रेस जा साफ कर देवे कि बे लव जिहाद पे बन रहे विधेयक के खिलाफ में है कि उके संगे है। नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाओ है कि राहुल गांधी कबऊ भाई दूज दिवाली मनाउत भय नजर नहीं आते और न कमलनाथ गोधन हो जानते आए। नरोत्तम मिश्रा ने साफ करो है कि लव जिहाद कानून कोनो धर्म विशेष से जुड़ो है नहीं। ये कानून के मुताबिक अगर कोनो लालच दे के ब्याह करत है तो उहो 5 साल तक की सजा हुई है। और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की संभावना पर नरोत्तम मिश्रा ने कही है कि फिलहाल ऐसा कोनो प्रस्ताव नहीं है। प्रदेश में स्थिति जो है नियंत्रण में है। कांग्रेस के द्वारा हार के मंथन पर नरोत्तम मिश्रा ने कही है कि कांग्रेस कछु भी कर सकत है और कछु भी कर लेवे, मंथन में विष जो है वही निकर है। बस धर्म स्वातंत्र विधेयक है 2020 ये लाया जा रहा, उसमें अमेंडमेंट किए। हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि कोई भी जबरदस्ती लालच देकर, प्रलोभन देकर अगर विवाह करता है तो उससे 5 साल का कठोर कारावास होगा। हमने स्पष्ट कहा है कि नल एंड वाइड हो जाएगी वो शादी, अमान्य हो जाएगी। ये गैर जमानती अपराध है, संज्ञेय है, इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखें। ये धर्म स्वातंत्र विधेयक है। बढ़ते आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लव जिहाद पे कानून बनावे को निर्णय स्वागत योग्य है। जब बात कही है प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने। लव जिहाद कानून के अंतर्गत अपहरण, बलात्कार, हत्या, डरवावे धमकावे की जैसी धाराओं के संगे संगे कानून के अंतर्गत जो भी जोड़ो जावे के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की बहन बेटियों हो बहला फुसला के मुसलमान और ईसाई धर्म में धर्मांतरण कर शादी करवे के बाद उनके आरक्षण संबंधी सभी सुविधाएं जो है प्रतिबंधित करी जामे जा एक बड़ी मांग कर दी है मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर ने। तो पसंद है पर जिहाद बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हिंदू बहन बेटियों को फेसबुक पर नाम बदलकर उनसे पहले प्यार मोहब्बत के जाल में उनको फंसाना, प्रलोभन के जाल में फंसाना, फिर डराना और दहशत गिर्दी करके उनको मुसलमान बनाकर लव और जिहाद में उनको डालना, बाद में सामूहिक दुष्कर्म की बेटियों को शिकार बनाना और फिर मौत के घाट उतार देना, इस तरह की नीति और इस तरह की नियत सरकार किसी भी कीमत पर पसंद नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि इस कानून में और कठोरता आनी चाहिए। 7 वर्ष से कम सजा वालों को 60 दिन के अंदर जो है उसमें जमानत के प्रावधान है, तो हम चाहते हैं कि यह सजा 10 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगली खबर भोपाल से है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कही है कि गोधन के संरक्षण और संवर्धन के लाने गौ कैबिनेट के गठन को निर्णय लाया है। पशुपालन, वन पंचायत और विकास, ग्रामीण विकास और राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल हुई है। गौ कैबिनेट की प्रथम बैठक गोपाष्टमी के दिन 22 नवंबर के दोपहर में 12 बजे हुई है। जब बैठक आगरमालवा के गौ अभ्यारण्य सालरिया में आयोजित करी गई है। जब बड़ो ऐलान जो है ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दो है। अब मध्य प्रदेश में गौ संरक्षण के लाने गौ कैबिनेट को गठन करो जे है। अगली खबर की तरफ बढ़ लेते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के लव जिहाद के मामलों में सख्त सजा के लाने धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 लावे जा रही है मध्य प्रदेश सरकार। जब खबर आपको इसे बता रहे हैं कि आपके जोन सवाल हैं लव जिहाद को लेके, तो बे सवालों को जवाब आपको ई खबर में मिल है। सरकार आवे वाले विधानसभा सत्र में इहो पास करवा के राष्ट्रपति हो भेज दे हैं। शिवराज सरकार के मंत्री लव जिहाद के खिलाफ में जो कानून बता रहे हैं, लेकिन लव जिहाद शब्द कानूनी व्याख्या में कैसे शामिल हुई है
अब आपको इसके पूरी प्रक्रिया बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इनमें जब पूरी प्रक्रिया हुई है आप समझने की कोशिश करवा रहे हैं कि नए कानून में का रहे हैं और पुराने कानून में का न रहे हैं। पहले सवाल जो है कि नए कानून में बड़ो बदलाव का होता है, तो हम आपको बता देंगे कि धर्म परिवर्तन करवे के लाने कलेक्टर से पहले इजाजत हो अब बहुत जरूरी कर दो गो है और पहले ऐसो न हतो। दूसरा सवाल जो है कि का जबरन या धोखा से शादी करके धर्म बदलवावे के मामले में सह आरोपियों पे कार्रवाई हुई है, तो इनको जवाब जो है कि नए कानून में जब जबरन या अन्य तरीके से धर्म परिवर्तन करवा के शादी करवावे वालों के माता पिता भाई बहन और रिश्तेदारों को भी आरोपी बनाओ जो है। तीसरी शंका है कि का कानून आवे के बाद दूसरे धर्म में शादी नहीं हो सकती है। इस शंका को समाधान है कि नए कानून में शादी करवे या धर्म परिवर्तन करवे पर रोक नहीं है, लेकिन लालच दे के जबरन बहला फुसला के डरवा के धर्म को धमका के या फर्जी तरीके से शादी करवावे के खिलाफ में जो कानून है। चौथा सवाल है कि का लव जिहाद शब्द कानून को हिस्सा बन है। इको जवाब है कि कानून में इस तरीके के शब्द की व्याख्या नहीं है। इसे जबरदस्ती फ्रॉड धमकी प्रलोभन और अन्य तरीके से झूठ बोल के शादी करवे और फिर धर्म परिवर्तन करवावे वालों पे मामला दर्ज हो सकता है। पांचवा सवाल है कि का धर्म विशेष पे लागू होत है जो का कानून का, तो इको जवाब जो है कि नौ कानून विशेष रूप से धर्म परिवर्तन के लाने शादी करवे वालों पे सिकंजा कसबे के लाने लाओ जा रहा है। इन्हें धर्म परिवर्तन के बारे में साफ गाइडलाइन हुई है। सभी धर्मों के लोग ई के दायरे में आ हैं। नए कानून में पीड़ित लोग सीधे थाने में जाके FIR दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस इन्हें तत्काल कार्रवाई कर है। नए कानून में आरोपी हो थाने की बजाय कोर्ट से जमानत मिल है, मतलब गैर जमानती धाराएं में लग हैं। पुराने कानून में जो अपराध जमानती हतो जो उनमें थाने से ही जमानत मिल जाती। नए कानून में गैर जमानती अपराध होने के कारण 5 साल तक की सजा हो सकता है 5 साल की सजा तक। पहले जो सजा 2 साल तक की होती, अब जुर्माना 10,000 रुपया कर दो गौ है। मध्य प्रदेश से पहले उत्तर प्रदेश में ई पे कानून बनावे को काम शुरू हो गया है, जबकि हरियाणा में ई पर विचार जो है चल रहा है। अभी तक की स्थिति में कानून बनावे में कोनो भी तरीके को खास अड़चन आवे के आसार जो है नहीं दिखा रहा है। तो एक बड़ो जो कानून रविवारों है मध्य प्रदेश की सरकार जो तैयारी कर रही है उसकी अगर बात करें तो उसके जो पॉइंट है उसकी जो शंका है वे समझावे की कोशिश आपको ही खबर के माध्यम से करी गई है। अब बात कर लेते हैं ग्वालियर की एक खास खबर की। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होवे और नतीजा आवे के बाद अब सिंधिया समर्थक कार्यकर्ताओं के अस्तित्व पे सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेताओं और कार्यकर्ताओं के संगे सिंधिया समर्थक कार्यकर्ता और नेता कौन तरीके से अपना तालमेल बना पाए और पार्टी में घुल मिल जा है। बीजेपी के अलग से ई के लाने प्रशिक्षण शिविर लगा रही है, जिनमें भाजपा के सिद्धांत और अनुशासन के बारे में जानकारी दी जा रही है। मामले में आप एक खास रिपोर्ट देखो। ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जोन मुकाम कांग्रेस में हतो अब फिर से वो बीजेपी में बनन लगो है। 22 विधायकों और मंत्रियों के समर्थन के चलत भय कांग्रेस छोड़ के शिवराज सिंह सरकार हो समर्थन दे के सरकार बनावे के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन उनके संगे गए हजारों कार्यकर्ताओं को भविष्य पार्टी में देखने भी नहीं मिल रहा हतो। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जॉन सिंधिया के समर्थन में कांग्रेस की लंबी पारी खेलत भय सिंधिया की भीड़ चाल में बीजेपी में शामिल हो गए हते। वे अपने भविष्य और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। उनके मन की बात टटोली जाए तो वे कबों भी पालो बदल सकते हैं। सिंधिया समर्थकों का वजूद जो है सिंधिया जी के यहाँ तो बना रहेगा, लेकिन भाजपा में जो है सिंधिया समर्थकों का वजूद अभी किसी भी तरह से आकलन में नहीं आ पाएगा, क्योंकि भाजपा में जो पुराने लोग हैं, मैं पहले से कह रहा था कि जब ट्रेन जो है अगर पूरी रिजर्व है तो उसमें आप चढ़ जाओगे तो क्या होगा, खड़े ही रहोगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं पूर्व में और सिंधिया जी के साथ जो गए हैं उनको साथ उनको तालमेल कर अभी अपन ने देखा कि 15 विधानसभा विजय हुई, सभी के तालमेल थे और हम सभी लोग आशा करेंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे।
सत्ता में रहने वाली बीजेपी पार्टी को आकलन है कि बीजेपी एक ऐसी विचारधारा वाली पार्टी है जो सबको संग, सबको विकास और रीति नीति पर चलत है। बीजेपी संगठन को मानव है कि बीजेपी में चाहे सिंधिया समर्थकों या दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता हों, सब हों बराबर तवज्जो दी जात है। योग्यता के अनुसार उन्हों उचित स्थान मिलत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारा नारा है। तो निश्चित तौर पे हम उनको साथ में लेकर के जो व्यक्ति, जो कार्यकर्ता जिस योग्य होगा उसको वो काम हम देंगे, हर हाथ को काम देंगे और हर कार्यकर्ता के पास काम होगा, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। राजनीतिक फेरबदल और शिवराज सिंह चौहान की सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद बदले राजनीतिक माहौल के बीच में राजनीति के जानकारों को आकलन है कि सिंधिया ने जो मुकाम हासिल कर वो चाहो तो वो उन्हों मिल चुको है। अब उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने संगे आए एक एक कार्यकर्ता और समर्थकों को स्थान दुआवे को ख्याल रखें और उन्हों उचित स्थान दिलवावे। सिंधिया अपने कार्यकर्ताओं की उम्मीद के अनुसार टिकट और उचित स्थान दिलवावे में सफल भये, भलाई उन्हों थोड़ी मशक्कत करने पड़ी। चुनाव है, चुनाव में हार और जीत होती है। अब सिंधिया जी के लिए सामने सवाल है कि जो हारे हैं उनको भी किस तरह एडजस्ट करें और जो उनके भारी तादाद में कट्टर समर्थक आए हैं उनको भी वे एडजस्ट करें। तो अब एडजस्ट करने के लिए या काम मिलने के लिए है कि चुनाव घोषित हो गए हैं नगर निगम के, तो नगर निगम के चुनाव में भी वो एक अच्छी तादाद में अपने समर्थकों को सीट दिलाने का प्रयत्न करेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार हो उपचुनाव के बाद बहुमत हासिल होवे पे परमानेंट को टैग मार्क भलाई मिल गए हुए, लेकिन अब तक उन कार्यकर्ताओं और सिंधिया समर्थकों के बीच में तालमेल बिठावे के लाने कई भाजपाई नाराज चल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो ग्वालियर चंबल संभाग में भी फ्री हैंड दे दोगा हेतु अब सिंधिया समर्थकों और बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं के बीच की भावनाओं की कद्र करत भय उनके अस्तित्व और सम्मान बरकरार रखने को जिम्मा भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व के हाथों में है। जावेद खान, आईनेट 24/7 ग्वालियर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश के एक और खास खबर की। मध्य प्रदेश में आईपीएस अफसरों की तादाद बढ़ने वाली है, इसकी तैयारी कर ली गई है। कैडर रिव्यू होने के बाद आईपीएस अफसरों की संख्या में 15% तक की बढ़ोतरी हो जाए है। 5 साल के बाद कैडर रिव्यू करो जा रहा है। इसके लाने पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव बना के गृह विभाग में भेज दो है। मध्य प्रदेश में एडीजी स्तर के अफसरों की भरमार है। मतलब जारी वजह है कि कैडर रिव्यू में एडीजी के 16 नए पद शामिल करे गए हैं। विभाग में स्पेशल डीजी और एडिशनल डीजीपी स्तर के अधिकारियों की संख्या भलाई बहुत हुई, लेकिन मैदानी अफसरों की संख्या में कमी है। यही के लाने सरकार आईपीएस अफसरों की संख्या बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लाने 5 साल बाद आईपीएस को कैडर रिव्यू करो जा रहा है। कैडर रिव्यू के बाद आईपीएस पदों की संख्या लगभग 15% बढ़ने को अनुमान है। प्रदेश में अब करीब 305 आईपीएस हैं। कैडर रिव्यू के बाद यह संख्या लगभग 350 हो जावे की संभावना है। प्रदेश में अब आईपीएस कैडर के जोन पद मंजूर हैं, उनमें कैडर पोस्ट 166, सेंट्रल प्रतिनियुक्ति में 66, स्टेट प्रतिनियुक्ति में 41 पद हैं। ट्रेनिंग के लाने रिजर्व 5 पोस्ट हैं और जूनियर पोस्ट रिजर्व कैटेगरी में 27 पद हैं। अब आईपीएस अफसरों की टोटल संख्या लगभग 305 है। पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव बना के गृह विभाग को भेजो है। दिसंबर में प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजो जे है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इहो अंतिम रूप दे हैं और जल्दी इहो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखो जे है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अनुसार 1 सप्ताह में इस पर फैसला ले लो जे है। 1 हफ्ते में मैं भेज दूंगा मेरे पास आते ही। कैडर रिव्यू के बाद आईपीएस अफसरों की संख्या बढ़ने से प्रमोशन भी हुई है। ई के चलत भाई प्रदेश में स्पेशल डीजी और एडीजी स्तर के अफसरों की संख्या भी बढ़ गई है, जबकि अब भी एडीजी स्तर के अधिकांश अफसरों के पास उनके ओहदे लायक काम नहीं है। शिकायत और लोक अभियोजन से छोटे मोटे काम भी एडीजी स्तर के अधिकारी संभाल रहे हैं। लगभग 15 एडीजी अब भी आईजी 12 पद संभाले भय हैं और काम कर रहे हैं।
प्रमोशन के नियमों की अनदेखी नहीं करी जा सकती है। यही से तय करो गो है कि कैडर रिव्यू के बाद पुलिस मुख्यालय हो नई समस्या को सामना करने पर है। अजय त्रिपाठी, INET 24/7 भोपाल। भोपाल से जुड़ी खबर आपने देखी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की एक खास खबर की। छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शुमार है जो नक्सली गतिविधियों से प्रभावित है। प्रदेश को एक बड़ो इलाको नक्सली हिंसा से त्रस्त है। ई समस्या पे भलाई अब काबू न पाओगा होए, लेकिन ई मुद्दा पे राजनीति एक बार फिर से चरम पे हो रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नक्सलवाद पे राजनीति तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो नक्सलवाद की समस्या खत्म करने के लाने सुझाव भरो एक चिट्ठी लिखी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हो इस सुझावी पत्र में भी समस्या की बजाय राशि लावे को तरीका दिखाई दे रहा है। विपक्षी दल की दलील है कि राज्य सरकार नक्सलियों के उन्मूलन के लाने कछु नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो गृह मंत्री जी को अमित शाह जी को जो पत्र लिखा गया है, मुझे नहीं लगता कि उसमें नक्सल समस्या को लेकर के कोई बेहतर कोई सुझाव हो जिसके क्रियान्वयन से नक्सल समस्या का समाप्ति हो, बल्कि सुझाव ऐसे दिए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा राशि प्राप्त हो और उस राशि का प्रदेश में बंडर बांट किया जा सके। इसके पहले भी जो राशि आई है प्रदेश में, उसका क्या हश्र हो रहा है हम सबके सामने में है। ऐसे में कहा जा सकता है कि नक्सल समस्या गौड़ है, प्रदेश में राशि कैसे आए ये उसकी प्रमुखता है। सत्ता पक्ष ने नक्सलवाद हो खत्म करने को सुझाव केंद्र हो भेजो है और विपक्ष की दलील को भी तीखो जवाब दो है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष के सवालों पे स्पष्ट कर दो है कि प्रदेश से नक्सल समस्या केवल विश्वास, विकास और सुरक्षा से है खत्म हो सकत है। रही बात भाजपा की, तो उनने नक्सलवाद को जितनो इलाज करो मर्ज उतना ही बढ़त गो। नक्सली समस्या की दूसरा जो एंगल है विकास की आवश्यकता, लोगों के रोजगार की आवश्यकता, इस संदर्भ में मैंने बात की तो बहुत ही सकारात्मक उनका रुख रहा है। आने वाले कुछ दिनों में फिर से एक बैठक होगी जिसमें समुचित तौर पे सभी विभागों के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बेर बेर होवे वाली राजनीति और माओवादियों के खात्मे के प्रयास अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन भाजपा होए चाहे कांग्रेस नक्सलियों पे अभी तक नाकाम रही है। रही बात इबेरे की, तो विपक्ष के सवाल और खुद विपक्ष सवालों के घेरे में है। कैसे के 15 सालों तक सत्ता को मौका भाजपा के पास ही हतो। अंकुश शर्मा, INET 24/7 रायपुर। आगे बात करते हैं जबलपुर जिला की। जबलपुर में एक ऐसा परिवार है जो कोरोना संकट काल में निस्वार्थ स्वास्थ्य अमला की मदद कर रहा है। जो परिवार कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लाने PPE किट को निर्माण कर रहा है। परिवार के लाने काम में कोनो भी प्रकार की मदद जो है वह नहीं मिल रही है। जो परिवार कोनो तरीके से PPE किट को निर्माण कर रहा है। देखो जबलपुर से एक खास रिपोर्ट। जबलपुर बिलपुरा के वाल्मीकि कॉलोनी में रहने वाले राजपूत परिवार ई परिवार की मुखिया जानकी बाई है। इनके परिवार में 2 मोड़ा और एक दिव्यांग बेटी और 2 बहुएं हैं। जो परिवार कोरोना संक्रमितों को इलाज कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लाने फ्री में PPE किट को निर्माण कर रहा है, वो भी बिना कोनो स्वार्थ के। PPE किट में लगवे वाली सामग्री एक संस्था उपलब्ध कराउत है। अभी तक परिवार के सदस्यों के द्वारा 1000 से ज्यादा PPE किट तैयार करी जा चुकी है। ई परिवार की मुखिया जानकी बाई को कहबू है कि PPE किट हम उ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लाने बना रहे हैं जो इस समय अपनी जान की परवाह करे बगैर कोरोना पीड़ित मरीजों के इलाज में जुटे हैं। उनको कहबू है कि ई काम में आत्मीय खुशी मिलत है। राजपूत परिवार के ई नेक काम के लाने कॉलोनी के लोग भी परिवार की जम के तारीफ कर रहे हैं। ये जो कोरोना निकला है, डॉक्टर लोग जो इलाज कर रहे हैं मरीजों का, उनके लिए मतलब सुरक्षा के लिए बना रहे हैं। हम लोग पूरा परिवार
बना लिए। बना कितनी पीपी किट बना के मतलब 100 से मतलब 1000 से ज्यादा ही बना लिए, बहुत ही बना लिए सब। ये अपने राजपूत परिवार हैं जो, तो सिलाई का ये पीपी किट का काम कर रहे हैं ताकि जो अभी कोरोना संक्रमण चल रहा है तो डॉक्टरों को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो उस वजह से ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए कि डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम लोग बहुत अच्छे सहयोग करते हैं। शहर को राजपूत परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार है। ये परिवार के लोगों के द्वारा करी जा रही निस्वार्थ सेवा भावना से पूरे समाज के सामने एक मिसाल पेश भई है। राजपूत परिवार हो नेक काम के लाने कोनो सरकारी मदद नहीं मिल रही है, फिर भी कोरोना योद्धाओं हो वायरस से बचावे के लाने परिवार के द्वारा करे जा रहे प्रयासों को जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी कम है। फतेह सिंह, INA 24/7, जबलपुर।